हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस है। क्वेश्चन नंबर 87 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य से या छपे मूल्य बराबर होता है। जब डिस्काउंट कितना देते हैं, 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है, दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन पूछा है, कॉस्ट प्राइस इज टू मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है। क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ, डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ। तो क्वेश्चन पूछा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है। इसे स्टार्ट बनाने से पहले कुछ बेसिक देखते हैं, इसका होता क्या है। हम लोग बेसिक क्लास से पढ़े थे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। इसका डिफरेंस सब जानते हैं, बस उसमें एक बार देख लीजिए, उसको रिवीजन करते हैं। जब डिस्काउंट, अंकित मूल्य डिस्काउंट की बात होती है तो हमेशा क्या होता है, कुछ सामान को पहले कॉस्ट किया जाता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता होगा, मार्केट प्राइस किया जाता होगा, मतलब उसका रेट बढ़ा के रखा जाता होगा। फिर इसके बाद क्या होता होगा, डिस्काउंट होता होगा। फिर डिस्काउंट देने के बाद कोई चीज सेल किया जाता होगा। आप सिंपल वे में सोचिए, जब कोई दुकानदार सेल कहीं चल रहा होगा तो कोई सामान वो 100 रुपये में खरीदेगा, तो यदि उसको अंकित मूल्य देना उस पे है तो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो 100 का चीज 120 कर देगा। फिर उसको कहेगा हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो 100 का चीज 120 कर दिया, 10% डिस्काउंट देगा तो कितना बेचेगा, 108 में बेचेगा। तो 108 उसका सेलिंग प्राइस हो। बस ये प्रोसीजर यही होता है, कॉस्ट करेगा, मार्क करेगा, डिस्काउंट करेगा, तो ही वो सेल करेगा, ठीक है। जनरल मेथड में ऐसा ही होता है। अब उसी बेस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसका सामान का 100 रुपीज है, मार्क प्राइस मालूम नहीं है, तो इसको अभी रिमूव करते हैं, ठीक है, मालूम नहीं है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कॉस्ट इतना है तो 12% लाभ हुआ, तो इसका 12% 12, तो कितना में बेचा, 112 में बेचा, ठीक है, 112 में बेचा। अब 112 में बेचा, कितना करने के बाद, 10% डिस्काउंट देने के बाद। अब यहाँ इसके मार्क प्राइस पे आइए। यदि 100% उसका मार्क प्राइस हुआ होगा, 100 उसका मार्क प्राइस हुआ होगा 100%, तो उस पर 10% डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट मिला। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटेगा तो सेल किया होगा कितना में, 90% में सेल किया होगा। और सेलिंग प्राइस वो कितना है, 112, यही है ना। मतलब इसके अनुसार कह सकते हैं कि 90% बराबर 112। तो मार्केट प्राइस क्या है, 100% है। 100% बराबर कितना, 112/90 इंटू 100%। कंसिडर लिखिए, ये हो गया। अब इसी कैलकुलेशन को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सोचेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग बेसिक समझाने के लिए हर स्टेप को यहाँ पे लिखे हैं, मगर होता क्या है, ये जो 112% सेल किया, कितना परसेंट है, 90%। जो दिया हो उसको नीचे लिखते हैं। अब निकालना क्या है, मार्क प्राइस कितना होता है, 100% इंटू 100, ठीक है। परसेंट कैंसिल, ये दोनों का रेशियो निकालना। अब इसको एक मार्क प्राइस हो गया, अब इसको मार्क प्राइस कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, 5 2 बार में, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 45। अब 56/45 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 45/45 इज टू 56, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। बस ये समझना है सिंपल वे में कि पहले कोई सामान कॉस्ट होता है, फिर उस पर बढ़ाता है, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, फिर डिस्काउंट देगा तो सेल करेगा। तो जब मार्क पर अंकित मूल्य से जब डिस्काउंट देता है तो वो भी सेल होता है, और जब कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट के बाद बेचते वो भी सेल होता है। दोनों को हम इक्वल कर दिए, इक्वल कीजिए। 90% बराबर कितना, 112। तो 100% क्या अंकित मूल्य माने थे यहाँ पे, ठीक है। 100% बराबर जो निकल गया, आप मान पुट कर दिए। फिर रेशियो दोनों का 45:56 हो गया। इसको आप मार्क प्राइस के भी बेस पर बना सकते हैं। देखिए इसको सेकंड मेथड भी देख लीजिए आप, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको एक बार में थोड़ा 100% नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं है। जब क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे, 2-3 बार ऐसा कॉस्ट, मार्क, डिस्काउंट और सेलिंग आएगा तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा ना, एक ही स्टेप में टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे बनाने का बहुत सारा मेथड, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मगर इसमें एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कितना भी मूव करेगा, तो इस बेस पर आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसी का देखिए सेकंड मेथड भी देख लेते हैं।
हम मार्क प्राइस मान लेते हैं, ये इसका 100 था, ठीक है। अब ये 100 था तो कितना बेचा ही, अभी अब कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम कितना है, तो 100 का चीज कितना डिस्काउंट दिया, 10%, तो 100 का चीज 90 में बेचा। अब जब 90 में बेचा तो उसे कितना बेनिफिट हुआ, 12% का बेनिफिट हुआ। मतलब ये जो होगा कितना परसेंट होगा, 112% होगा। तो कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब डिस्काउंट में बेचा तो 90% में बेचा, 10% डिस्काउंट 90 में बेचा, जब 90 में बेचा तो 12% का डिस्काउंट हुआ। तो इस कंडीशन में क्या, कॉस्ट प्राइस उसका 100% होगा, उससे वो क्या किया, 12% सॉरी प्रॉफिट करके वो बेचा। तो ये जो पोर्शन होगा कितना, 112% होगा, 112%। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब निकाल परसेंट कैंसिल, 100 कैंसिल, ये रेशियो निकाल दिए, 45 और 5 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 45:56, ठीक है। इधर से भी सोच सकते हैं, उधर भी सोच सकते हैं। ये आपको इसीलिए बताया दोनों मेथड में कि सोचने दोनों तरफ से सोच सकते हैं। आप इधर से भी सोच सकते, कॉस्ट प्राइस से भी जा सकते हैं मार्क प्राइस की तरफ, और मार्क प्राइस से भी कॉस्ट प्राइस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। जब 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। जब एक बार क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। जो लोग लेंदी समझते हैं, मतलब टफ समझते हैं, बिल्कुल समझने की बात नहीं है। ये चीज आप धीरे धीरे आप समझिए, 2 बार 4 क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया है, मार्क प्राइस दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 50 रुपया दिया हुआ मार्क प्राइस, और बट्टा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन में 3 चीज दिया हुआ, मार्क प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट। तो क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे सोचिए आप, अब हम क्या करेंगे, बस यही ध्यान रखना है, आपके पास कॉस्ट प्राइस रहेगा, मार्क प्राइस रहेगा, डिस्काउंट रहेगा और सेलिंग प्राइस रहेगा। यदि जो नहीं रहेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी इसी बेस पे हम लोग सोचेंगे। हम लोग इधर से भी इधर जा सकते हैं, हम लोग इधर से इधर भी आ सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं। एनपी दिया हुआ मैंने मार्क प्राइस दिया हुआ, तो मार्क प्राइस से अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, तो कितना परसेंट बचा, ये 80% बचा। क्योंकि कोई भी चीज 100% होगा, 20% डिस्काउंट दिया तो इसका 80% हम निकालेंगे नहीं, बस यहाँ पे लिख देंगे ये, अब इसका वैल्यू 80% जो भी हो, ठीक है, उसको निकालना लास्ट में है, ठीक है। इसका 80% हो गया। अब 80% डिस्काउंट हो गया तो क्या क्या सेल कर दिया होगा। क्या होता है, जब मार्क प्राइस से डिस्काउंट करते तो सेल कर दिया, तो यही हुआ होगा ना, जब इस पे डिस्काउंट दिया होती है पार्ट इतना रुपए में सेल हो गया होगा, ठीक है। जब इतना में सेल हुआ तो कहता है 25% का मुनाफा हुआ, 25% का मुनाफा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में तो 100% होगा कॉस्ट प्राइस, इसका होगा ना, 100% होगा तो 25% मुनाफा हुआ, तो 125% में वो बेचा होगा। यदि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो कितना बेचा गया, 125% के बेचा गया होगा। अब मार्क प्राइस पे सोचा जाए तो कितना बेचा गया होगा, 50 + 20% डिस्काउंट में बेचा गया होगा। ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना बराबर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, अभी छोड़िए इसको, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, x है तो x का कितना परसेंट है, 125%, 125%। एक मेथड ये भी है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, इससे भी बनेगा आंसर। देखिए परसेंट कैंसिल कर देंगे, 25 में 2 बार में, 25 इसमें 5 बार में, 5 में 16 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, 32 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। हम लोग इस बेस पे बना दी, ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक, मतलब ये तो इस बेस पे आप, ये तो मेथड फर्स्ट मान लीजिए आप। सेकंड देखिए, मतलब ऐसे बनाना आपको, ऐसे देखिए मार्क प्राइस 50 है, ठीक है, 20% डिस्काउंट में वो बेच दिया होगा। इसका 20% डिस्काउंट मतलब कितना परसेंट ने बेचा, 80% ने बेचा, इसका 80% में वो बेच दिया, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, जब 80% बेचा तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है क्या है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100% उसका होगा, तो 100 + 25%, 125% बेचा होगा। 125% यहाँ पे कितना, इधर के अनुसार भी सेलिंग प्राइस हो गया, इधर के अनुसार भी सेलिंग प्राइस हो गया, है ना।
मार्क प्राइस से घटते गए तो भी हम सेलिंग प्राइस पहुंचे, अब कॉस्ट प्राइस से बढ़ते गए तो भी सेलिंग प्राइस पहुंचे, माने सेलिंग प्राइस बीच का बॉर्डर है, ठीक है ना। जब इधर से घटे तो भी सेलिंग प्राइस, इधर से घटे या बढ़े तो भी सेलिंग प्राइस पहुंचे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या बढ़ना है, चूंकि प्रॉफिट हुआ तो बढ़े हैं दोनों तरफ से, तो ये भी प्रॉफिट निकल गया। अब इधर से देखते हैं कि 100 प्लस 25 125% होगा, जो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 125%, जैसे 125% इतना लिखते हैं ना, तो उस बेस पर हम डायरेक्ट नीचे लिखते हैं जो दिया हुआ है वैल्यू, उसको वैल्यू कितना है, अमाउंट भी इतना है और परसेंटेज में 125%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%, 100% निकाल लीजिए, परसेंट परसेंट कैंसिल, ठीक है। इसको परसेंट कैंसिल करेंगे तो 100 कैंसिल हो गया, 100, 25 में 2 बार, 25 में 5 बार, 5 में 16 बार, बराबर 32 रुपया में उसके सेल किया, ठीक है। आप क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बना, प्रैक्टिस आपको इस बेस पे करना है, तो एक ही स्टेप में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाइए, फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रयमूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये लाभ हो। कह रहा है क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस जो है, देखिए क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, ठीक है। अब कह रहा 30% अधिक अंकित करता है, इसका 30% 30% होगा, 100 का 30% 30% होगा, तो कितना 130% अंकित किया, ठीक है। फिर कह रहा है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, इस पे डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट 15%, इसका 15% डिस्काउंट दिया, तो इसका 15% 19.5% हो गया, 10% 13 डबल 19.5 हो गया, डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग के प्राइस इसका कितना हो गया, इतना माइनस इतना कितना हो गया 10.5% हो जाए सेलिंग प्राइस का, सॉरी 110.5 सेलिंग प्राइस का हो गया। तो कहता है कि उसे 84 रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए 100 का चीज कितना भी सेल किया, 110.5 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10.5%, 10.5% बराबर कितना दिया हुआ 84 दिया हुआ है। तो पूछ रहा कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना 100%, तो 100% बराबर कितना होगा 84/10.5 इंटू 100, ठीक है। पाँच में 200, 5 में 2 1 2184 बराबर 800 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। सिंपल वे तो देखिए, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या बोला, कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक अंकित किया, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100% है, 30% बढ़ा दिए तो 130 अंकित किया, तो कहता है उस पर डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया 15% का डिस्काउंट दिया, क्वेश्चन बोला, तो इसका 15% डिस्काउंट किया तो कितना 19.5% डिस्काउंट मिला, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। क्योंकि मार्क प्राइस से जब डिस्काउंट देंगे तो ही सेल किया होगा, इतना माइनस इतना बराबर 110.5%, तो 100% चीज था, कितना में सेल हुआ 110.5 में सेल हुआ, तो कितना परसेंट का मुनाफा हुआ 10.5% का मुनाफा हुआ। तो क्वेश्चन बोला है कि जो मुनाफा हुआ 84 रुपया, 10.5% में 84 रुपया, तो 100% बराबर क्या है। ये हम बार बार आपको सिर्फ समझाने में लिखते हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसे देना है, ठीक है ना। जो अमाउंट दिया उसको ऊपर लिखना है, जो परसेंटेज को नीचे लिखना है, जो भी परसेंट निकाला उसको राइट साइड से गुना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। पूछ रहा है क्या, मार्क प्राइस क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दिया हुआ क्या है, डिस्काउंट कितना देता है, डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना मिलता है, प्रॉफिट जो मिलता है 10% का प्रॉफिट मिलता है, और कॉस्ट प्राइस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 95, ठीक है। इसको दो मेथड देखते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक एकदम इजी वे में समझने के लिए। तो मान लेते हैं ये मार्क प्राइस है x मान लेते हैं, मेथड फर्स्ट के अनुसार x मान लेते हैं, तो बेचेगा कितना 5% डिस्काउंट देगा, तो x का चीज कितना बेचा 100% माइनस 5% कितना, कोई भी चीज 100% होता है, ठीक है। 100% माइनस 5% 95%, जो भी इसका मूल्य है उसका 95% बेचा होगा, ठीक है। अब देखिए इधर से कॉस्ट प्राइस 95 है, तो 10% मुनाफा किया तो कितना बेचा होगा, जो भी मूल्य उसका 110% बेचा होगा,
तो 95 उसका मूल था, कितना बेचा, 110% में बेचा। अब देखिए ये भी सेलिंग प्राइस उसी वस्तु का, ये भी सेलिंग प्राइस उसी वस्तु का, दोनों इक्वल कर दिए, ठीक है। परसेंट परसेंट कैंसिल, 95 कैंसिल, 100 बराबर कितना, 110 उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। इस बेस पे निकाल लिए। अब इसी को सेकंड स्टेप में देखते हैं, सेकंड मेथड इसका। देखिए चीज यही है बट एक ही स्टेप में इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखिए ये पूछ रहा है, ठीक है, क्या दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट यहां लिखते हैं, ठीक है। इस पे कितना प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ, कितना बेचा, 110% में बेचा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिख दिए, 10% प्रॉफिट हुआ लिख दिए, ये क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। अब इधर से आते हैं, ये जो भी रहा होगा इस पे कितना डिस्काउंट मिला होगा, 5% डिस्काउंट मिला हो तो सेल हुआ, मतलब कितना परसेंट में सेल हुआ, 95% सेल हुआ। ये भी सेलिंग प्राइस, इधर से भी सेलिंग प्राइस मिल गया, ये जो पोर्शन हो गया टोटल कितना परसेंट, ये 95% बराबर इतना है ना, तो उस चीज को हम नीचे लिखते हैं 95%। तो अब देखिए कोई भी चीज मार्केट प्राइस कितना 100% रहा होगा, चूंकि 100 में 5% डिस्काउंट में बेचा तो 95 बेचा, ठीक है। तो ये खुद कितना रहा 100%, इसलिए 100 बराबर परसेंट परसेंट कैंसिल, 95 कैंसिल, ये तो खत्म हो गया खुद में, तो कितना 110 उसका कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, सॉरी मार्क प्राइस, ठीक है। बस उसमें अलग अलग दो स्टेप बनाए थे, इसमें एक ही ने दोनों कर दिए, किए क्या फिर बताते हैं आपको। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, क्योंकि ऐसा मेथड है, इस मेथड को आप समझ गए ना तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो इस बेस पर बना सकते हैं, जैसे घुमाएगा इस बेस पर आप घूम सकते हैं। आप ट्रिक रखेगा तो फिर उसमें क्वेश्चन जब घुमाएगा तब भूल जाएंगे, मगर ये कंसेप्ट ऐसा है कि हर स्टेप को क्वेश्चन को समझना सिखाएगा आपको। क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे, एक चीज जान लीजिए, मैथ आपको सीखना है तो उसको बेसिक सीखना होगा, विदाउट बेसिक आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। आप बेसिक सीखे तो आप शॉर्ट में बना सकते हैं, जो कि बेसिक के बेस पे ही कितना शॉर्ट में बना है, एक ही लाइन में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस बेसिक होना चाहिए आपका। फिर इसको देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस 95 है, 10% प्रॉफिट हुआ तो 95 की 110% बढ़ा के बेचा, 110% बेचा, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, मार्क प्राइस 100% रहा होगा तो 5% डिस्काउंट दिया तो 95% में बेचा होगा, तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो 95% बराबर कितना, इतना। इसको ऐसे ही देखते हैं ना, 95% बराबर कितना, 95 इंटू 110%, तो क्या फिर मार्क प्राइस कितना, 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर 95 इंटू 110 बटे 95 इंटू 100, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन को हम यहाँ पे किए हैं, मगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, एक घड़ी का अंकित मूल्य 32 रुपया है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 24 और 48 में बेचा जाता है, तो पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा क्या है। अंकित मूल्य क्वेश्चन में दे दिया है 32 रुपया, ठीक है। 2 डिस्काउंट मिला, पहला डिस्काउंट बोला है 10% और दूसरा डिस्काउंट वो पूछ रहा है। 2 डिस्काउंट देने के बाद वो सेल जो किया 2448 रुपये में सेल किया, तो पूछ रहा है दूसरा डिस्काउंट क्या है। देखिए 3200 में पहला डिस्काउंट दे दिया, 3200 का अमाउंट प्राइस है उसमें पहला डिस्काउंट दिया, ठीक है। फिर दूसरा डिस्काउंट देने के बाद वो सेल कर दिया होगा, तो वही पूछा दूसरा डिस्काउंट क्या है। तो हम पहले इसका पहला डिस्काउंट देने के बाद कितना इसका सेलिंग प्राइस ये देख लेते हैं। 3200 का 10% कितना, 320। यदि 3200 में 320 घटाएंगे तो कितना, 2880 बचेगा। 2880 में वो पहला डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 2880 रुपये पहला डिस्काउंट देने के बाद। अब इसमें कितना डिस्काउंट दे कि इतना में सेल हो, ठीक है ना। इसमें कितना डिस्काउंट दे इतना में सेल हो, तो डिस्काउंट जो देगा अपना डिफरेंस में कितना दोनों का डिफरेंस हो गया, देख लीजिए। अब 432 रुपये का 432 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब 432 रुपये का जो डिस्काउंट दिया किस पे दिया, इस पे दिया, तो इतना सेल हुआ होगा, है ना। ये डिस्काउंट निकालना है, तो इतना बटे कितना, 2880 इंटू 100, ये जीरो कट गया, ठीक है। 4 में एक बार में 4, 8 चौक 32, 4 में 7 चौक 28, 2 बार में 12 चौक 72, वर्णमाला टोटल से
ये 3 बार में, ये 5 बार में, बराबर कितना 15% का उसका सेकंड डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये मेथड थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, कैलकुलेशन लेंदी पड़ रहा है, मगर इसमें इससे बचना है तो देखिए एक ऑप्शन बेस आपको बचा है। ठीक है, ऑप्शन के बेस पे देखिए, ये तो 15% सेकंड डिस्काउंट मान चल गया। ऑप्शन के बेस पे देखिए इसे बना कैसे सकते हैं। पहला ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। 5% है पहला ऑप्शन, 10% है दूसरा ऑप्शन, तीसरा 15% है ऑप्शन, चौथा 20% ऑप्शन है। अब करना क्या है, अब हम पहला डिस्काउंट दिए 10%। ठीक है, तो इतना हुआ, तो इस पे डायरेक्ट हमको ऐसे सोचना है, इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, कितना पहुंच जाएंगे। इतना का 5% डिस्काउंट देते हैं तो कितना 144 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट कितना 6 आता है। 144 घटाएंगे तो कितना 10 में से 4 गया 6, या नहीं आया हटा दो। ठीक है, 10% डिस्काउंट दे, 10% में कितना 288, 88 को जैसे ही 10 में से 8 गया 2 आना चाहिए, 2 नहीं आया, ये भी खत्म। 15%, इसका 15% कितना होगा, इसका 15% 200 का 15% निकाल लीजिए, इसका 288 प्लस कितना 144, 2 बस यूनिट निकालना है। 8 4 कितना 12 आ गया, 12 आ गया ना। तो देखिए 12 आ गया तो 10 में से 2 गया कितना 8 आ गया, 8 आंसर आ गया। मगर अभी रुकना नहीं है, इसको है इससे भी ट्राई करना है, क्योंकि हम पूरा डिजिट अभी चेक नहीं किया है। ठीक है ना, इससे भी ट्राई आपको करना है इस कंडीशन में। ठीक है, इसका 20%, 8 2 16, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया तो 10 में से 6 गया 4, ये नहीं आया तो ये कैंसिल हो गया, आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि इससे आप बिल्कुल बच जाएंगे। ठीक है, एक कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे जब 5% 10% निकलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 92 कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यहाँ लिखित मूल्य समझ, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, अलिखित मूल्य, तीनों सेम चीज है, बस अलग अलग नाम दिया गया है, तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, लिखित मूल्य पर 10% बट्टा दिया, डिस्काउंट कितना दिया गया 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। फिर दूसरा अब कहता है 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना होता है 20% का प्रॉफिट होता है। फिर कर यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा, इसके जवाब पे बट्टा आप कितना कर रहा है, इसके जवाब कितना बट्टा कर दिया, वो डिस्काउंट कर दिया 20% का, वो डिस्काउंट दे दिया, तो पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब सिंपल सोचिए, पहले डिस्काउंट ये देता था तो 20% का लाभ, अब डिस्काउंट ये देता है तो कितने प्रतिशत का लाभ। तो हमको सिर्फ ये मालूम करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसका एमपी मार्क प्राइस पर उसको डिस्काउंट मिला होती है, एमपी मान लेते हैं, ये मार्क प्राइस 100 रुपीज है, इस पे 10% डिस्काउंट मिला, इसका 10% डिस्काउंट करेंगे तो कितना 90% इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इधर से आते हैं, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100% रहा होगा, 100 प्लस 20% मिला को बेचा होगा, इधर से सेलिंग प्राइस 90 में होगा, इधर से सेलिंग प्राइस कितना 120%, मतलब 90 बराबर 120%, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 100% रहा होगा, 100%, परसेंट कैंसिल, 0 0, 3 बार में, 4 बार में, 4 में 25 बार में, बराबर क्या 75 उसका क्या रहा कॉस्ट प्राइस। फिर देख लीजिए सर, मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस 100 है, तो 100 में 10% डिस्काउंट दिया तो कितना बेचा 90 में बेचा। ठीक है, 90 में बेचा। अब देखिए, अब इधर से कॉस्ट प्राइस उसका 100% रहा होगा, 20% प्रॉफिट लिया तो कितना 120%, 120% बराबर 90, ऐसे 120 बराबर 90 तो 100% बराबर 120 बराबर 90 बने 90 बटे 120, 100% तो गुना कर दिए। ठीक है, तो इस बेस पे क्या इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस यदि 75 निकल गया, तो अब कहता है हम डिस्काउंट कितना देंगे, इतना के जब इतना डिस्काउंट देंगे, माने 100 का चीज कितना में बेचेंगे, सेल करेंगे, 100 का चीज कितना, सेकंड डिस्काउंट यही है ना 20%, तो 100 का चीज कितना बेचेंगे, इतना 20% 80 में बेचेंगे, तो अब प्रॉफिट कितना होगा। अब कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रह जाएगा, अब 75 का चीज कितना 80 में बिकेगा, तो 5 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 15 बार में 20 बटे 3 बराबर 6.2 बटे 3% का उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे
कि उसे 20% 19% का लाभ हो। अंकित मूल्य पता नहीं है, ठीक है, मगर डिस्काउंट मालूम है। डिस्काउंट कितना देता है? 15% का डिस्काउंट देता है। फिर कह रहा है वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 19% लाभ हो। अब प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? 19%। अब देखिए, कोई भी लागत मूल्य उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। कॉस्ट प्राइस से कहता है कितना बढ़ा के मूल्य अंकित करे, कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के अंकित करे कि उसको 15% डिस्काउंट देने के बाद ही 19% का लाभ हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, ठीक है, ठीक है। 100 में कितना? 19% का प्रॉफिट होगा। कितना बेचेगा वो? 119 पे बेचेगा। 100 का 19 में 19, 100 प्लस 19 में बेचेगा, ठीक है। जब इतना रुपये में सेल करता है तो एमपी के अनुसार सोचते हैं, एमपी के अनुसार सोचेंगे तो एमपी निकल जाएगा। तो एमपी निकल जाती है, मालूम चल जाएगा कॉस्ट प्राइस से एमपी कितना अधिक है, ठीक है। तो 100 का 19% लाभ में 119 में बेच दिए। अब इधर से आते हैं तो मार्क प्राइस मालूम नहीं है, तो 100% मार्क प्राइस होगा। अभी 100% में से 15% डिस्काउंट दिए तो कितना बेचे होंगे? 85%। इधर से रुपीज में कितना? 119 होगा। 85% बराबर कितना? 119। तो मार्क प्राइस कितना? 100%, चूंकि 100 में से 85 15 घटा तो 85 बिका, तो 100% मार्क प्राइस होगा। तो 100% बराबर क्या होगा? 119/85 इंटू 100, ठीक है। 17/85, 17 तो 19 से, ठीक है। 5 में 20 बार 140, ठीक है। मार्क प्राइस कितना निकले? 140। तो 100 का कॉस्ट था, लागत था कितना? कॉस्ट पर लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक? 40 अधिक, तो 40% डायरेक्ट उसका प्रॉफिट, सॉरी, कितना अधिक मूल्य अंकित किया? कितना अधिक अंकित करना पड़ा? उसे बढ़ा के दे दिया 40%, वो बढ़ा के मूल्य अंकित कर दिया, ठीक है। चलिए, आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।